हेलो पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पंकज दादेज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोविड से सेफ रहकर नीट यूजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक्चुअल में अभी जो सबसे बड़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है वो यही है कि किस तरीके से बच्चों को कोविड से सेफ रखकर नीट का एग्ज़ाम दिलाया जाए। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टिप्स जिनको करने से आपके बच्चे 100% कोविड से सेफ रहते हुए नीट का एग्ज़ाम आसानी से दे पाएंगे। हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोविड से सुरक्षित रहकर हम अपने बच्चों को नीट का एग्ज़ाम दिलाएं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से सेफ्टी के अकॉर्डिंग एक गाइडलाइन है ये, जिससे बच्चे बिना किसी टेंशन के नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, नीट का एग्ज़ाम देने से पहले हमारे बच्चों को एक तरह से मोरल उनका बूस्ट करना पड़ेगा हमारे को कि नीट का इन्फेक्शन उन्हें नहीं होगा। ये हमको एक मेंटली उनको प्रिपेयर करना है। मेंटली प्रिपेयर के साथ में, क्योंकि जब तक वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक वो अनसर्टेन कंडीशन में, इनसिक्योर कंडीशन के अंदर वो नीट का पेपर आराम से नहीं दे पाएंगे। तो मैं आज इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिससे आपका बच्चा आसानी से कोविड-19 से सेफ रहकर एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे पहला तरीका ये है कि परीक्षा से 3 दिन पहले ही आप अपने बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली मेडिसिन्स दें, जैसे गिलोय बट्टी हो गई या गिलोय का काढ़ा हो गया। इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये वो टैबलेट्स हैं, मेडिसिन्स हैं जिनसे आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उसको जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम बच्चों को एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन्स, जैसे कि हम अपने घर में ही बात करें, हमारे घर के ही जो हमारी जो किचन है वो एक सबसे बड़ी मेडिसिन स्टोर है। हम अपने बच्चे को हल्दी का दूध पिला सकते हैं। ठीक है, हल्दी एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शनल एलिमेंट होते हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी से नहीं हो पाता। थर्ड, इन फर्स्ट 2 स्टेप के साथ में बच्चों को आप बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के टैबलेट्स भी दें ताकि उनको कमजोरी महसूस ना हो। फोर्थ स्टेप, 3 दिन पहले से ही बच्चों को ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुना पानी जिसको हम कहते हैं वो पिलाएं और हेल्दी फूड लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर दें ताकि बच्चों को आलस भी ना आए और गुनगुने पानी से उनका गला खराब भी ना हो, गले में इन्फेक्शन नहीं हो। एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चों को अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे दिन भर पढ़ रहे हैं, पढ़ने से माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। इसको दूर करने के लिए हम अपने बच्चों को कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर सोने दें। जब बच्चे पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
तो बच्चों की पानी की बोतल में थोड़ा ORS का घोल, जिसको हम इलेक्ट्रोल पाउडर भी बोलते हैं, वो डाल दें ताकि बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम और साल्ट की कमी ना आए। जब तक एग्जाम नहीं हो, वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी इस सीजन के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम को अवॉइड करें, लेकिन फिर भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है नीट सेफ एग्जाम है कोविड से, इसलिए अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बच्चा तो इम्यून प्रोटेक्टेड हो गया, लेकिन आगे वो जिस एनवायरनमेंट में जा रहा है वहां पर यह श्योरिटी नहीं है कि वहां इन्फेक्शियस चीज ना हो, बैक्टीरिया ना हो। इस चीज के लिए जो हम पूजा करते हैं, पूजा में जो कपूर हम यूज करते हैं जिसको हम कैम्फोर कहते हैं, आप उसका यूज कीजिए। अपने बच्चे की जेब में कपूर की टिकिया रख दें ताकि उसकी स्मेल से जो जनरल बैक्टीरिया है वो नहीं आए, और अगर मान लो हॉल में किसी को जुकाम है या किसी कारण से किसी को छींक आ जाती है तो वो जल्दी से इन्फेक्टेड ना हो। एग्जामिनेशन के समय जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो उस समय विशेषकर ध्यान रखे कि वो किसी से हाथ ना मिलाए, केवल नमस्ते से ही काम चलाए, क्योंकि हाथ मिलाने से, गले मिलने से इन्फेक्शन की रेट ज़्यादा होती है। इसलिए प्लीज़ अवॉइड दिस पैटर्न। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम देने जाने के समय जो मुंह पर फेस मास्क लगाया है वो मोटा ना लगाएं। बच्चे या कई पेरेंट्स जो हैं वो हाईली प्रोटेक्शन में 2 या 3 लेयर मास्क का यूज करते हैं, लेकिन आप ये भी चीज़ का ध्यान दें कि अगर मास्क ज़्यादा मोटा होगा तो सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए प्लीज़, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है वो एक तरह का टेंस टाइम होता है, अगर बच्चा मोटा मास्क यूज करेगा तो प्रॉपर उसको वेंटिलेटेड एयर नहीं मिलेगी, उसको प्योर एयर नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि वो कम हवा मिलने से डिप्रेस हो जाए और घबरा जाए। तो इसलिए प्लीज़ जो मास्क लगाएं वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन हो। हाई सिक्योरिटी के चक्कर में आप डबल मास्क ना लगाएं। बच्चों में ये आदत डालें कि वो अपनी बॉडी को खुद ही मॉनिटर करते रहें और चेक करते रहें कि कहीं उनको गले में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं उनको फीवर तो महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना का सबसे पहला जो अटैक होता है वो गले पे ही होता है, जुखाम के रूप में होता है। तो अगर हमने जुखाम वाली स्टेज से ही प्रोटेक्शन कर लिया तो कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा और बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर बच्चे को महसूस हो रहा है कि उसके गले में कुछ खराबी है या पानी या खाने में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो इमीडिएटली अपने शेड्यूल को चेंज करे, क्रॉसिन की टैबलेट लें, पैरासीटामोल जिसमें होता है, क्रॉसिन की टैबलेट लें और पूरे टाइम लुकवार्म वाटर या गुनगुना पानी पीते रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब बच्चा एग्ज़ाम देने के बाद घर आता है तो घर आने के बाद पहला काम वो साबुन से गर्म पानी के साथ में नहाए, और जिस तरीके से हम गर्म चाय पीते हैं उस तरीके से गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर वो पिए, और उस दिन पूरे दिन गुनगुना पानी पीता रहे, ठंडे पानी को अवॉइड करें। दोस्तों, ये वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को कोविड फ्री नीट का एग्जाम दिला सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।